आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि हमेशा बड़े बूढ़ों की ये कहावत है कि जब भी आग लगती है घर में तो वो घर के ही चिराग से लगती है। बाहर वालों को घर के मैटर इतने पता नहीं होते जितने कि घर में एक साथ रहने वालों को घर के हर एक मैटर का पता होता है, हर एक बात का पता होता है। और घर की बातें बाहर तभी डिस्कस होती हैं, लोगों की जुबान पर तभी जाती हैं जबकि घर का कोई फर्द या फिर घर का कोई मेंबर उन बातों को बाहर बाहर जाकर शेयर करता है। जी हाँ, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ सितारा यासीन के ऊपर। इस मेरी बहन ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, इतना सब कुछ खोया है कि शायद अगर इस मेरी बहन की जगह कोई और औरत इतना सब कुछ खो दे तो वो मतलब खड़े होना तो बहुत बड़ी बात है, अपने बच्चों को पालना तो बहुत बड़ी बात है, वो शायद जिंदा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती और वो अपनी जिंदगी हार दे। इस बहन ने तो मेरी फिर भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। और मैं इनके जेठ साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ कि कौन सी शरीयत, कौन सा इस्लाम इन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में, जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान को बांध लेते हैं, उस पाक बाबरकत महीने में ये एक सिंगल मदर ही समझ लो, एक अकेली औरत जो अपने 3 बच्चों का पेट भर रही है, उनके लिए जद्दोजहद कर रही है। आज यहाँ है कल वहाँ है, कितना स्ट्रगल वो मेरी बहन कर रही है कि मेरी बहन के इस जज्बे को मेरा सलाम है कि इतना सब कुछ अपनी ज़िंदगी में खोने के बाद भी वो मेरी बहन आज भी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही है और अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए अगर वो मेरी बहन स्ट्रगल कर रही है तो मुझे ज़रा जवाब दें, वो कुछ बुरा कर रही है। हजारा मेरी ऐसी बहन जो आज तक अपनी बात सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आई, सितारा यासीन ने उन्हें एक नई राह दिखा दी। सितारा यासीन वो पहली औरत है जिन्होंने शायद औरतों के अंदर इस चीज़ को पैदा किया कि अगर ससुराल में कोई भी बात हो जाए तो उसके लिए आप कभी भी कमज़ोर मत बनो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। ये सितारा यासीन के ऊपर मेरा पहला वीडियो है और शायद मैं कभी भी नहीं बनाती क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है कि हम व्यूज सब्सक्राइबर के लिए या फिर अपने चैनल को ग्रो करने के लिए उनका टॉपिक लेकर आए हैं। पर यहाँ पर मैं माजरत चाहती हूँ, जिस तरह से उनके जेठ ने उनके दुश्मनों के साथ मिलकर ऑन द स्पॉट उनकी लाइव आकर इतनी लंबी दाढ़ी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी दाढ़ी का लिहाज नहीं किया, जबकि मैं कोई नहीं होती हूँ उनके ऊपर सवाल उठाने वाली। पर मैं अपने उन मोअज़्ज़िज़ भाई से ये चीज़ अर्ज करना चाहती हूँ कि जब उनके भाई दूसरी शादी कर रहे थे, जिस शादी में पूरा खानदान शरीक था और उस शादी में पटाखे फूट रहे थे, दुनिया के सारे काम हो रहे थे, सितारा अपने घर में अकेली पड़ी अपने बच्चों के साथ महरूमी के आंसू बहा रही थी, उस वक्त में क्या आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी कि खालिक कायनात का बिल्कुल बिल्कुल आपको खालिक कायनात का खौफ नहीं आया? उस वक्त में आप एक शफकत बाप की तरह, क्योंकि सितारा यासीन के मेरी बहन के अपने खुद के तो फादर हैं नहीं, तो क्या उस वक्त में मेरे इन भाई ने एक बाप एक भाई की तरह अपनी इस भाभी के सर पे हाथ रखा या अपनी इस बहन बेटी के सर पे हाथ रखा? ये दुनियादारी के लिए हाथ ना रखते पर ये अल्लाह के खौफ में हाथ रख सकते थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके चेहरे पर नूर दिया है। नूर का मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके चेहरे पर दाढ़ी की है। और अक्सर ये बात सुनने में आई है कि लोग कहते हैं अगर कभी कोई बात हो भी जाती है तो हमेशा ये सवाल उठता है कि तौबा, आप कैसे इंसान थे कि मुंह पर दाढ़ी रखकर भी आप ये काम सब अपने आंखों से देखते रहे। आज उस मेरी बहन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त बख्श दी तो ये चीज़ आपको हजम नहीं हो रही, आप उसके मेरी बहन के मुकाबले में आ रहे हैं। यहाँ तक कि आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुरान करीम फुरकान हबीब का सहारा ले रहे हैं। तो अरे नादानो, आप भूल गए उसी कुरान को उठाकर देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमा दिया है कि इज़्ज़त और ज़िल्लतों का मैं मालिक हूँ, मेरे अलावा इंसान को ना इज़्ज़त दे सकता है और ना इंसान को ज़िल्लत दे सकता है। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात को सच मान लूँ कि सितारा यासीन ने ये सब कुछ अपने एक फसाद फैलाया था, सब कुछ सितारा यासीन ने बहुत सोची समझी स्कीम के तहत किया था। सितारा यासीन का ये सोचा समझा प्लान था। तो फिर ये बताएं, सितारा यासीन के अकॉर्डिंग मेरे रब की शान नहीं चलती, मेरे रब की रहमतें नहीं चलती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मेरी बहन का साथ दिया। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उस बहन को इस मुकाम पर रखा कि हमें अपनी बहन को देखने के बाद फ़क्र महसूस होता है।
और एक नारी सब पर भारी इतनी कैसे हो गई कि आप लोग जो सितारा यासीन कहती चली गई आप वो करते चले गए। जो भी सितारा ने सही को सही कहा, गलत को गलत कहा। आप इतने नादान तो नहीं, आप इतने कम उम्र तो नहीं कि आपको दुनिया का शऊर ही नहीं, आप अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, आप अपना घर नहीं चला रहे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब सितारा आपको फोर्स कर रही थी तब भी आप सोशल मीडिया पर आ सकते थे। आज आप उन लोगों के साथ मिले बैठे हैं जो कि सितारा यासीन के दुश्मन हैं, जिन लोगों ने मेरी उस बहन के करैक्टर को उछालने में, उसको बदनाम करने में कोई कमी उठाकर नहीं रखी, उसकी सही बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आप कैसे रिश्तेदार हैं कि दुश्मन के पास जाकर कहते हैं, वो कहते नहीं है चोर चोर मौसेरा भाई। कुछ इस तरह की मुझे कहानी आपकी लग रही है। आज जब वो मेरी बहन चैन का टुकड़ा खा रही है, जब वो 6 दिन आंसू बहाती रही, अपने हस्बैंड को दूसरी औरत के साथ बांटती रही, अपने सूखे आंसू बहाती रही, तब आप में से कोई भी हमें हमारी उस बहन के ब्लॉग में नहीं दिखा। किसी ने कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो लेकर नहीं आया कि सितारा यासीन इतने ज़र्फ वाली औरत है कि उसने अपने आदमी का भी बंटवारा कर दिया और अपने बच्चों की खातिर अपने आदमी की दूसरी शादी का खून का घूंट उसने पी लिया। जबकि यह हर एक औरत के बस की बात नहीं है, हर एक औरत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर आज आप लोग कहाँ कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप उठ कर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप आकर उस मेरी बहन के लिए बातें बना रहे हैं। देखिए, खुदा जब अपनी रस्सी खींचता है तो वो इस तरह से खींच लेता है कि बंदे को पता भी नहीं चलती और बंदे की रूह कब्ज हो जाती है। इंसान का ताल्लुक दुनिया में आने के बाद सिर्फ सांस के ऊपर ही चलता है, और वो सांस भी हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक अमानत के तौर पर देता है, और अमानत जिसकी भी होती है उसे वापस करने के लिए उसे वापस कर दी जाती है। और जब अल्लाह हमसे अपनी अमानत वापस लेगा तो कभी आपने अपने ऊपर दाढ़ी रखने के बाद इस चीज़ का ख्याल किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आप दुनिया में बोकर जाओगे वही चीज़ आपको अल्लाह के घर जाकर काटनी है। अगर आपने करेले की फसल लगाई है तो फिर आप सेब, उस करेले के पेड़ पर सेब आए, आप इस बात की कैसे उम्मीद रखते हो? जैसा बोओगे आप वैसा ही काटोगे। इसीलिए अल्लाह के वास्ते समझें। जब हम गैर होकर अपनी उस बहन की तकलीफ को समझ सकते हैं, अपनी उस बहन को ये समझते हैं कि ये हमारी बहन ऐसी है कि जिसने औरतों, चुप रहने वाली औरतों को इतनी हौसला अफजाई कर दी कि शायद कल अगर कुछ सितारा यासीन जैसा मेरी किसी और बहन के साथ होता है तो वो भी शायद आवाज़ उठाएगी। इसीलिए आप खुदा के खौफ से डरें, खुदा को मानें और मेरी इस बहन को बदनाम ना करें। आपको शर्म आनी चाहिए, थोड़ी हया आनी चाहिए। आपको ये मास्क लगाकर अपनी आइडेंटिटी आप छुपा रहे हैं तो यहाँ पर आप छुपा लोगे, पर रोज़े महशर में मेरे रब को आप मुंह क्या दिखाओगे? मैंने क्या कहा कि मैं आपकी सब बात को तस्लीम करती हूँ कि सितारा यासीन झूठ है, सितारा यासीन फ्रॉड है, पर ये देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी इस लेवल से लेकर उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लेवल तक पहुँचा दिया। फिर आप लोग क्यों उनका नाम इस्तेमाल करके अपने व्यूज़ हासिल कर रहे हैं? जो चीज़ सितारा यासीन के लिए गलत है, जब सितारा यासीन गलत है तो वो चीज़ आपके लिए भी तो गलत है। जब आप उनका कंटेंट बना ही रहे हैं, जब उनको बीच में घसीट ही रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? कम से कम मेरी उस बहन की तकलीफ को समझने की कोशिश करिए। और एक आपके बुरा करने से सितारा बुरा जब तक नहीं होगी जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहेगा, क्योंकि मेरा रब इज़्ज़त और ज़िल्लतों का मालिक है। ना आप उसे इज़्ज़त दे सकते हैं सितारा यासीन को, ना आप उन्हें जिल्लत दे सकते हैं। तो फिर आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि सितारा यासीन गलत है? कुछ भी नहीं कर सकते। तो कम से कम वो वक्त याद करिए जिस वक्त में आप अपने भाई का सेहरा सजाकर बारात लेकर कौसर को बिहा कर ला रहे थे, तब आपकी गैरत कहाँ थी? इतने सब कुछ होने के बाद वजूद भी मुंह पे दाढ़ी रखने के बाद आपका ज़मीर कहाँ सोया था कि आप किसी बेटी के बाप नहीं थे, कि आप किसी बहन के भाई नहीं थे, कि आप किसी शौहर के, क्या आप किसी बीबी के शौहर नहीं थे? क्या आपको उस वक्त में ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं आया कि आज हम किसी मासूम यतीम के ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं? ऐसा ना हो कल हमारी लगाई हुई आग में हमारी औलाद ही जल जाए। पर शायद आप लोग सोचने समझने की सलाहियत से बहुत दूर निकल चुके हैं। शायद ऐसा लगता है कि आप ये भूल गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा शैतानी बातों के ऊपर दीनी बातों को तरजीह दी है, और हमेशा शैतान की जगह इस्लाम की जीत हुई है। और जो कुछ भी आज सितारा यासीन के पास है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया है। तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे वापस नहीं लेगा, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत सितारा यासीन से कोई चीज़ छीन नहीं सकती, उन्हें बदनाम कर नहीं सकती। आप जितना भी उन्हें बदनाम करोगे, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ है, और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहती दुनिया आखिरत दोनों में उनका साथ दें, दोनों में उनके लिए बेहतर आसानियाँ अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तब तक आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। और मैं आपसे कह रही हूँ, कान खोल कर आप मेरी बात को सुन लो कि सितारा यासीन के साथ पूरी आवाम है, हमें फ़ख्र है अपनी उस बहन पर। इसीलिए आप हमारी इस बहन के बारे में गलत हरगिज़ नहीं बोलो, वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अगर आपने नून ब्लॉग रिएक्शन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।